नमस्कार, मैं सुशील चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा हटके। मैं इस समय कालका जी के बी ब्लॉक में हूं और यहां हमारा सर्वे चल रहा है। हम जगह जगह जाके आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दिल्ली में चुनाव होगा तो उसको लेकर क्या लोगों के मन में है, क्या जनता सोच रही है, क्या तमाम मुद्दे हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल खुद उनकी पार्टी दावा करती है कि हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य उसमें तमाम बड़े वादे किए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगातार लगा रही है कि शराब घोटाला और शीश महल जैसे तमाम बड़े आरोप लगा रही है। आइए यहाँ कुछ आम लोग हैं, उनसे हम सीधा जानने की कोशिश करते हैं और जो फरवरी में चुनाव होगा उसको लेकर आम जनता क्या सोच रही है। सर, आपका नाम? दिनेश कुमार। सर, क्या लगता है इस बार जो फरवरी में चुनाव होगा उसको लेकर क्या लगता है कि इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी या आम आदमी या कांग्रेस? देखिए, इस बार लोग अपना जाग चुके हैं। इसके जो झूठे वादे थे अपने धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लोगों को पता चल चुका है। तो इस बार की जो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या झूठे वादे जो अरविंद केजरीवाल ने किए जो जनता तक नहीं पहुंचे? अभी जनता तक क्या पहुंचे? अब यहाँ की सड़कें देखिए आप। अच्छा। जो स्कूल की बात है कि अच्छे स्कूल दिए, आप स्कूलों में देखिए, वहाँ के टॉयलेट्स देखिए जरा जाके। मतलब जमीन ग्राउंड लेवल पे आप देखिए, कुछ ऐसा नहीं है। सारी किताबी बातें हवा में है, बस सारी बातें उनकी। सारी बातें हवा में है, स्कूलों में कोई काम नहीं। स्कूलों में नहीं हो, सड़कें देखिए आप जगह सड़कें भी कूड़े के ढेर देखिए आप जगह जगह। और 10 साल से नहीं हुआ तो अब अगले 5 साल में मैं 5 साल करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। मतलब वादे इनसे जितने मर्जी करवा लो लेकिन पूरे कोई नहीं होते इनके। वादे हैं पर हकीकत में कोई काम नहीं किया केजरीवाल। हकीकत में कोई काम नहीं होता। महिलाओं को जो लगातार जो अभी चुनाव से पहले जस्ट 2100 रुपये का जो बड़ा वादा कर दिया, क्या लगता है इससे महिलाओं का जो वोट बैंक है वो क्या आम आदमी पार्टी उस पर सेंधमारनी करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही कि महिलाओं का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो? और ये लगातार हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आपने झारखंड में देखा, यहाँ पर झारखंड के बाद फिर महाराष्ट्र में देखा, सब महिलाओं को रिझाने के चक्कर में लग रहे। क्या ऐसे महिलाओं को वोट बैंक पाने के लिए ये राजनीति ठीक है? फ्री 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 इन्होंने जगह जगह भी आपने देखा होगा 2100 रुपये के लिए जगह जगह इन्होंने टेंट लगा दिए थे कि लोग आके अपने इलेक्शन कार्ड लेकर आए और वहाँ पे लोगों की लाइनें भी लगी। अगर वो ये सोचते हैं कि जो लाइनें लगा रहे हैं वो उनकी वोट है, तो उनकी सबसे बड़ी भूल है कि जो अपने आधार कार्ड लेके आ रहे हैं, वो आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड लेके आ रहे हैं और हमें 2100 रुपये मिलेंगे। ये उनके सबसे बड़ी भूल है कि ये उनका वोट बैंक है। उनका कोई वोट बैंक नहीं है। उन्होंने सारा वोट बैंक कांग्रेस का चुराया था, जो कि कांग्रेस के पास वापस चला जाएगा। सर, एक तरफ 2100 रुपये आम आदमी, 1100 रुपये भी तो अब नई दिल्ली विधानसभा में कई आपने मीडिया में देखा होगा कि 1100 रुपये परवेश वर्मा से भी, बीजेपी से भी दिए गए। परवेश वर्मा वो इलेक्शन से पहले की बात है। हाँ। वो इलेक्शन से पहले ये तो मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी सब तो ऐसे ही कर रही है ना सर। और ये इस तरह का कोई झूठा वादा तो नहीं है ना जी कि हम 21 देंगे। वो तो दे दिया ना, जिन को देना था वो तो दिया है ना। वो झूठ तो सवाल उनमें आम आदमी पार्टी ने घेरा था, उनको कह रहे थे कि ये तो गलत है कि आप 2100 रुपये ऐसे खुलेआम बांट कि तुमने दे दिया, हमने तो वादा किया, तुमने तो दे भी दिया। वैसे चुनाव आयोग के पास पहुंच गए थे, कह रहे कि उनके वो तो इलेक्शन से पहले की चीज़ है। इलेक्शन के जब से नोटिफिकेशन हुई है उसके बाद से तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ये तो नोटिफिकेशन से पहले की बात है उनकी। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि भैया पंजाब में 1100 रुपये दिए थे, वो पहले वो तो पूरा कर दीजिए। आप 1000 रुपये जो आप पंजाब में वादा करे थे वो तो आपने दिए नहीं, तो 2100 रुपये ये आम आदमी की जेब से ही जाएगा ना, जो टैक्स देते हैं लोग उनकी जेबों से जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं वो बंद होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो मुफ्त की देखो, हर किसी को ज़्यादा ही करना है तो हर एक घर में, दिल्ली के अंदर हर एक किसी घर में एक को सरकारी नौकरी दे दो। जिसको रोटी मिलेगी अपनी उसको फ्री की आदत, जिसको फ्री की आदत पड़ जाए वो काम नहीं करेगा। भिखारी कोई देख लो, उसको फ्री में मिलता रहे तो कोई मेहनत नहीं करे, कोई काम नहीं करेगा। और इस सीएम आतिशी ने अभी कुछ दिन पहले आरोप लगाया है रमेश बिधूड़ी पर कि वो क्या कर रहे हैं कि वो सीएम कैंडिडेट बनना, मतलब सीएम कैंडिडेट आम प्रेजेंट कर रहे हैं कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को। ऐसा किसी ने नहीं किया। केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया कि इसको बनाइए, मतलब राजनीतिक दावा। और आपने उनका खुराना जो हमारे ये अपना वीरेंद्र सचदेवा जी या बदल खुराना जी के बेटे, उन्होंने ये क्लियर बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के 70 कैंडिडेट हैं और 70 के 70 सीएम के दावेदार हैं। कोई भी बन सकता है। ये हमारे यहाँ ये नहीं कि वो बनेगा, कोई सारे सीएम के दावेदार हैं हमारे यहाँ। कोई ये खाली रमेश बिधूड़ी नहीं है। तो लगता है कि चुनाव से पहले बीजेपी सीएम कैंडिडेट घोषित करेगी या फिर मोदी के नाम पर ही? देखो वोट ये इनका अंदरूनी मामला, किसी को भी ला सकते हैं। कोई नया चेहरा आ सकता है जिसका किसी को पता भी नहीं लगेगा। जैसे आपने सब बाकी स्टेट्स में भी देखा है, कोई नया चेहरा सामने आता है, ऐसा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी जगह जगह पोस्टर भी लगा रहे कि एक तरफ वो दिखा रहे अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ वो बोले बीजेपी का कौन।
बीजेपी अपने आप लाई ना, ये उसकी चिंता नहीं है ना, बीजेपी जिसको लाई है बीजेपी। बिन दूल्हे की बारात। अरे ये वो तो ऐसे ही है, वो तो देखो ना, बीजेपी अपने आप लाई है अपना जो दूल्हा तैयार करना, वो अपना दूल्हा जब शादी की डेट आ रही ना, दूल्हा तब आएगा। अच्छा। अभी तो कार्ड छप रहे हैं ना, अभी तो तैयारी हो रही है ना, उन्होंने तो पहले ही दूल्हा वो तो 3 मैनिफेस्टो को तो क्या लगता है कि मुफ्त के वादे बीजेपी करेगी? देखो जी, इलेक्शन के टाइम पे सब होता है, सब पार्टी करती है, लेकिन पूरा कोई नहीं करेगी, ये तो देख लेना, पूरा कोई भी नहीं करती है। कोई भी पार्टी। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 5 फरवरी को, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाकर पूछ रहे हैं कि उनके क्या क्या मुद्दे रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल द्वारा जो बड़े वादे किए गए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, महिलाओं को 2100 रुपये, ऐसे तमाम बड़े वादे किए गए हैं, पर दावों और हकीकत में क्या सच्चाई है, आइए सीधा जनता से जानते हैं। भैया आपका नाम? हरीश। क्या लगता है भैया, इतने सारे वादे कर दिए, पुजारियों के लिए 18,000 रुपये, महिलाओं के लिए 2100 रुपये, ऑटो ड्राइवर्स के लिए अपना अलग वादा कर दिया, लगातार वो वादों पे वादे, अगर इतने वादे करने तो पूरे होंगे भी कि जनता ये समझना चाहिए पूरे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि इतने सारे वादे नहीं करने चाहिए, ये तो सिर्फ एक सब लोगों को भी दिख रहा है कि वोट मांगने का तरीका है। पहले मौलवियों को, अब पुजारियों को, फिर ग्रंथियों को, मतलब ये चल रहा है। मुझे नहीं लगता इतना बड़बोलापन करना चाहिए, वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए। वही तो बजट कहाँ से आएगा, क्योंकि 2100 रुपये हर महीने महिलाओं को देना और रजिस्ट्रेशन भी हो गए, और एक तरफ आपने ये भी देखा होगा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पे प्रवेश वर्मा ने भी 1100 रुपये दिए थे। अभी और भी बढ़ रहे हैं, अभी और रजौरी घाट ये फ्री ये फ्री की राजनीति कब खत्म होगी? महाराष्ट्र में देखा आपने, झारखंड में देखा, हर जगह बस फ्री, और महिलाओं को लेकर जो फ्री किया जा रहा है, ऐसा क्या वजह है सर? देखिए, महिलाओं को आज के टाइम में 50% जो वोट शेयर है ना, ठीक है ना, और वो ही डिसाइड करता है किसकी सरकार बननी है, ठीक है ना। बात रही, आप ये कह रहे हैं कि फ्रीबीज क्या है, मतलब कब खत्म होगा? ये खत्म जब होगा, ठीक है, जनता को दे रहे हैं ना। हाँ। आप एक इन नेताओं का बंद करवाओ ना सबका। अच्छा, कितना बड़ा बजट बचेगा, देखो ना। हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, आप नीचे कॉमन बंदे को, एक आम आदमी को नहीं मिल पा देना, फ्री देना इतना कर रहा है, तो इन नेताओं को ही बंद कर दो। लाइट फ्री, पानी फ्री, हर कहीं भी जाएं, XYZ, इनके रिलेटिव्स कहीं भी जाएं, उनको भी फ्री, तो इनका भी फ्री बंद करना मतलब चाहिए। फ्री पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, चाहे नेता हो चाहे जनता, फ्री किसी को नहीं मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना अच्छा, आप ये बताइए कि जो लगातार आरोप लग रहे हैं, जैसे शीश महल का आप देख लीजिए, लगातार कह रहे हैं कि 2013 में एक कमेंट वो देते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और आज की डेट में वो जो शीश महल के बड़े मुद्दे पर घेरे हुए हैं, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही कि भैया, जो व्यक्ति पहले कहता था बच्चों की कसम खा के पहले मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, कांग्रेस साथ गठबंधन, ये सारे तमाम बातें करते थे, पर 2013 के जो अरविंद केजरीवाल थे और आज 2025 के अरविंद केजरीवाल में क्या फ़र्क आप देखिए, जो 2013 का केजरीवाल जी जो थे, वो एक आम इंसान बंदा था, आज के टाइम में वो CM है। अच्छा। ठीक है ना, वो राजनीति सीख गए हैं, मतलब राजनीति सीख गए, रंगत संगत का। अन्ना जी ने क्या बोला था उनके लिए? देखो, अन्ना जी को तो बीच में लाओ ना, वही अच्छा है, ठीक है। अन्ना जी अब कहाँ हैं? अच्छा। क्या अभी भ्रष्टाचार नहीं हो रहे? कहाँ है अन्ना जी? दूर दूर तक नजर नहीं आते। हाँ, अन्ना जी को कहीं अपोजिट बोलना हो, विपक्ष के लिए बोलना हो, तो बिल्कुल अन्ना जी नजर आते हैं, और 36 बार नजर आते हैं, ठीक है। और वही, अगर ऐसा नहीं है कि पक्ष विपक्ष दोनों ही एक टाइम पे सही होते हैं, कभी विपक्ष भी गलत होता है, कभी पक्ष भी गलत होता है, बट बोलो वो जो ठीक लगे। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि भैया आप हमारा शीश महल देख रहे हैं, मोदी जी का राजमहल भी तो देखिए, वो कह रहे करोड़ों की गाड़ी, लगातार सूट बदलते हैं, इतनी तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो राजमहल और शीश महल में अब क्या फर्क है? देखो आप यहाँ जनता का मुद्दा जान लो, जनता का ही जान लो। शीश महल, राजमहल सबों के पास है। अच्छा। आप कोई भी नेता उठा के देख लो सर जी, किसके पास नहीं है? अच्छा। और वो प्रधानमंत्री जी है, उनके पास होना चाहिए, देश का एक रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। आप गंदे कपड़ों में देश को रिप्रेजेंट करोगे, देश की इज्जत कहाँ रह जाएगी? अच्छा। आप जो शीश महल की बात हो रही है, केजरीवाल जी का तो देखो झूठ तो खुलासा हुआ ही है, काफ़ी बदलाव हुए हैं। इन्होंने जो कुछ किया है, ऐसा नहीं है कार्य किए नहीं है, लेकिन बिना कार्य किए 2 बार आते भी नहीं। अच्छा। आप ये समझो पहले बात को, अगर 2 बार काम नहीं करते तो आते भी नहीं। और मोदी जी पे तो बिल्कुल कीचड़ उछालना, ये अगर आज पतन की तरफ जा रहे हैं केजरीवाल जी, तो सिर्फ डायरेक्ट जो मोदी जी पे कीचड़ उछालते हैं, क्योंकि मोदी जी जैसा नेता पूरे इंडिया में ना है ना था। और क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल सरकार बना पाएंगे? देखिए, देश की राजनीति अलग है, और देखो दिल्ली का मैटर अपना अलग है। हाँ। दिल्ली में जनता क्या चाहती है? दिल्ली में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों को बहुत सी चीज़ें चाहिए, फ्रीबीज वगैरह जो आप बात करते हो। देखो, महिलाओं का सम्मान हमारे देश की संस्कृति है। हाँ। हर जगह फ्रीबीज चल रही है सर जी।
मध्य प्रदेश में सारी भी पार्टियां कर रही है सर, बीजेपी कांग्रेस हम, पर राज्य चेंज होता है तो लोग घेर लेते हैं कि भैया फ्री बीस यहाँ कहा जाता है, दूसरी जगह आप क्यों नहीं कहते हो। मैं उस पार्टी से भी सवाल करता हूँ, मैं किसी पार्टी का हितकर नहीं हूँ। मैं तो बस जनता से यही मेरी अपील है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगर उनके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस पर, ये क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्र का चुनाव है, ये दिल्ली का चुनाव है। और ये जो बार बार सर, जैसे आप देखा होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है सर तो हम लोग मोदी को वोट देते हैं, और जैसे ही सीएम का चुनाव होता है तो लोग केजरीवाल को वोट देते हैं। तो क्या लगता है जनता बड़ी समझदार है सर, वो चुनाव आजकल देख कि चुनाव पे पूरा ध्यान रहता है कि भैया ये चुनाव किसका है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तो हम केजरीवाल को देंगे। अब पर इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री तो तीसरी बार बने, क्या लगता है केजरीवाल भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? सर देखिए, टफ फाइट है। उसके पीछे रीजन ये भी है, लगातार कोई भी मुद्दा अगर रहेगा तो आप 10 में से 10 नंबर हमेशा नहीं ला पाओगे। अच्छा। कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरे हुए हैं ये। हाँ, शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, एक पर एक फ्री करना, क्या लगता है ये ठीक था? सर अगर देखो घोटाला है तो गलत ही है, घोटाला कभी ठीक नहीं होता है। हाँ। लेकिन बट अभी आरोप लगे हैं, सिद्ध कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। वो बाहर है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो बेल पे है, जैसे चुनाव होगा फिर जेल जाएंगे। सर देखो अब ये अगर अपने वो भी क्या बोलते हैं, कोर्ट है क्या, मेरी बात सुनो, अगर इतने कॉन्फिडेंसली कह रहे हैं कि वो फिर जेल चले जाएंगे, इसका मतलब तुमने सब कुछ खरीद लिया, न्यायपालिका भी खरीद ली। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ आपका? मतलब आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हो कल ये जेल जाएंगे, यानी न्यायपालिका रही नहीं गई। तो जरूरी है इसलिए केजरीवाल को ही लाओ। तो क्या लगता है कि फंसाया था कि नहीं, फंसाया नहीं होता है, लेकिन आप इतनी कॉन्फिडेंसली कैसे कह सकते हो कि ये जेल चले जाएंगे? वो तो अदालत डिसाइड करेगी। सर कार मार के अरविंद केजरीवाल को जेल बेल दी है। हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ईडी और सीबीआई को बिल्कुल बंद तो तोते की तरह यूज ना करा जाए, तो वो नीचे के लोगों को दिखाई देता है कि कौन क्या राजनीति चल रही है, क्या नहीं चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने शराब घोटाला नहीं करा होगा, बिल्कुल करा होगा। वो न्यायपालिका देख रही है हमारी, मगर जिस टाइम पे एंड टाइम पे ईडी सीबीआई लोगों के पीछे लगा रखी है, वो क्या राजनीति नहीं है? मतलब अजीत पवार हो गए, क्या ये ऐसे नेता हो गए? सुनो, जी सर बताइए। सबके पीछे सीबीआई लगती है, ईडी लगती है, लेकिन जो इनके पार्टी में शामिल हो जाता है उसके पास उसके घोटाले खत्म हो जाते तो हैं। कह रहे वॉशिंग मशीन है, हाँ। बीजेपी में जाते धुल जाते तो वही तो सर, इसी वॉशिंग मशीन को तो बंद करना दिल्ली में, इसलिए केजरीवाल का लाना बहुत जरूरी हो गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पैटर्न चलता आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, यही पैटर्न इस बार चलने वाला है। तो जैसे ही ये आपने देखा, ये तमाम बातें हमने की, सारे मुद्दे उठाए, लोगों का कहना है कि इस बार केजरीवाल की सरकार वो दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भैया मोदी रहेगा और दिल्ली में केजरीवाल वो देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ जरा हटके, मैं सुशील चौधरी।